ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवके नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम अध्याय 25 श्लोक संख्या 22 स्कंद तीसरा। श्रीमद् भागवतम स्कंध तीसरा अध्याय 25 श्लोक संख्या 22। मयि अनन्य भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढा मत्कृते त्यक्ता जनबान्धवः। मयि अनन्य भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढा मत्कृते त्यक्तकर्माणः त्यक्तस्वजनबान्धवाः। मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढा मत्कृते त्यक्तकर्माणः त्यक्तस्वजनबान्धवः। मयि मेरे प्रति अनन्येन भावेन अनन्य भाव से अविचलित मन से भक्तिम भक्ति कुर्वन्ति करते हैं ये जो दृढ़ाम कट्टर या दृढ़ मत कृते मेरे लिए त्यक्त त्यागे हुए कर्मान कर्म त्यक्त त्यागे हुए स्वजन संबंधी जन बांधवाह परिचितों से बंधु गणों को। अनुवाद और तात्पर्य। अनुवाद। ऐसा साधु अविचलित भाव से भगवान की दृढ़ भक्ति करता है। भगवान के लिए वह संसार के अन्य समस्त संबंधों यथा पारिवारिक संबंध तथा मैत्री का परित्याग करता है। तात्पर्य। सन्यासी को साधु भी कहा जाता है क्योंकि वह अपना घर, अपनी सुख सुविधाएं, अपने मित्र, अपने संबंधी तथा मित्रों एवं परिवार के प्रति अपने कर्तव्य सब कुछ का त्याग कर देता है। वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए सब कुछ त्याग देता है। सन्यासी सामान्यतया वैरागी जीवन बिताता है, किंतु उसकी विरक्ति तभी सफल होगी जब वह अपनी सारी शक्ति अत्यंत संयम के साथ भगवान की सेवा में लगा दे। अतः यहाँ पर कहा गया है भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम।
जो व्यक्ति गंभीरता पूर्वक भगवान की सेवा में लगता है और संन्यास आश्रम में रहता है वह साधु है। साधु वह है जिसने एकमात्र भगवान की सेवा के लिए समाज, परिवार तथा सांसारिक मानवतावाद को तिलांजलि दे दी हो। मनुष्य जैसे ही इस संसार में जन्म लेता है उसे जनता के प्रति, देवों के प्रति, ऋषियों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, पूर्वजों तथा अन्य लोगों के प्रति अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां घेर लेती है। जब वह परमेश्वर के निमित्त इन समस्त जिम्मेदारियों का त्याग कर देता है तो उसे ऐसे परित्याग के लिए दंड नहीं मिलता। किंतु यदि इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई व्यक्ति ऐसे कर्तव्यों का परित्याग करता है तो प्रकृति के नियमों द्वारा उसे दंडित किया जाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढां मत्कृते त्यक्तकर्माणस् त्यक्तस्वजनबान्धवः। ऐसा साधु अविचलित भाव से भगवान की दृढ़ भक्ति करता है। भगवान के लिए वह संसार के अन्य समस्त संबंधों या पारिवारिक संबंध तथा मैत्री का परित्याग कर देता है। जैसा कि पिछले श्लोक में साधु के लक्षणों का वर्णन किया गया है कि तितिक्ष्वा कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधु भूषणाः। साधु के लक्षण है कि वह सहनशील, दयालु तथा समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखता है। उसका कोई शत्रु नहीं होता, वह शांत रहता है, वह शास्त्रों का पालन करता है और उसके सारे गुण अलौकिक होते हैं। उसके सारे गुण यहाँ पे कहते हैं कि अलौकिक होते हैं। लौकिक गुण क्या है? लौकिक गुण वे है कि जिनके द्वारा मन में भ्रम पैदा हो जाता है और उस भ्रम के कारण फिर हम जननी, जन्मभूमि, स्वजन, बांधव इनके प्रति फिर आसक्त रहते हैं। हालांकि जो भगवान से आसक्त हो जाता है उसके लिए तो सारी पृथ्वी ही अपना घर हो जाता है, वसुन्धैव कुटुंबकम। उसके लिए फिर अलग से ये मेरा देश है, ये मेरे शत्रु राष्ट्र का देश है, ये भाव ही नहीं रहता, क्योंकि वो सबको एक जीव के स्वरूप में, भगवान के दास के स्वरूप में देखता है। और भगवान कहते कि ऐसा व्यक्ति मेरी भक्ति कर सकता है जो अनन्य भावेन, किसी भी स्थिति में अपना मन विचलित न करते हुए अविचलित मन से जो भगवान की भक्ति में लग जाता है। अभी मन को विचलित करने वाली कौन कौन सी चीजें हैं? देहात्म बुद्धि के कारण जिन चीजों के प्रति हमें आसक्त हो जाती है, मैं और मेरा भाव आ जाता है, तो वो हर एक चीज है जो मन को विचलित कर देती है। फिर ऐसे सारी चीजों का जो त्याग कर देता है भगवान के भक्ति के लिए, उसको साधु कहा गया है। प्रभुपाद तात्पर्य में विशेष बताते कि सन्यासी को भी साधु कहा जाता है। ऐसा नहीं कि सन्यासी को ही साधु कहा जाता है। प्रभुपाद कहते हैं कि सन्यासी को भी साधु कहा जाता है, यानी साधु होने के लिए सन्यासी होना आवश्यक नहीं है। साधु होने के लिए भगवान की अनन्य भक्ति करना आवश्यक है, और वो फिर कोई भी किसी भी आश्रम में कर सकता है।
लेकिन सबसे सुलभ आश्रम कौन सा बोला गया है? संन्यास आश्रम। क्योंकि सामाजिक रूप से जब कोई संन्यास ले ही लेता है तो वो पहले अपना अंतिम संस्कार कर लेता है, यानी वो अपने आप को मृत मान लेता है। जो उसकी ये देह के अनुसार जो उसकी एक पहचान है, उस पहचान को ही वो मिटा देता है। व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात उसकी सारी पहचान मिट जाती है ना। तो उसी प्रकार से संन्यास लेने से पहले की ही विधि है कि जिसमें खुद का पहले अंत्य संस्कार या खुद का श्राद्ध कर लेते हैं, क्योंकि संन्यास के पश्चात एक नया जन्म हो जाता है। उसी समय वो नए गोत्रों को भी स्वीकार करता है, जिसको हम अच्युत गोत्र कहते हैं। ये सन्यासियों का गोत्र है। अज्ञान के कारण, और क्या? शास्त्र में वर्णन है, अच्युत गोत्र स्वीकार करने की विधि दी गई है। आपने लिया है वैसे विधिवत? ये भ्रामकता है लोगों की, समझ नहीं आ पाते होंगे। शादी करते हैं और इनिशिएट हो गए तभी अच्युत गोत्र हो गए, वो सब प्रमाण हो गए, ऐसे बोलते हैं। यही तो अज्ञान है ना शास्त्रों का अच्छी तरह से अध्ययन है, बल्कि अंधानुकरण करना है। लेकिन शास्त्र में वर्णित है। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने संस्कार दीपिका करके एक अलग से ग्रंथ लिख के रखा है, उसमें बताया गया है। जो भगवान की भक्ति में गंभीरता पूर्वक लग जाता है और संन्यास आश्रम में रहता है, वह साधु है। साधु वह है जिसने एकमात्र भगवान की सेवा के लिए समाज, परिवार, सांसारिक मानवतावाद को तिलांजलि दे दी हो। क्योंकि जब भी कोई मनुष्य इस संसार में जन्म ले लेता है तो उसको जनता के प्रति, देवों के प्रति, ऋषियों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, पूर्वजों के प्रति, अन्य लोगों के प्रति अनेक प्रकार के जिम्मेदारियां जो है, अनेक प्रकार के उनके प्रति जो कर्तव्य है, वो सारे निभाने पड़ते हैं। और मनुष्य लेकर अगर जन्म प्राप्त हुआ है तो ये निश्चित है कि ये सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर है। और यदि अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए अगर कोई इन सारे कर्तव्यों को छोड़ देता है तो उस व्यक्ति को प्रकृति के नियमों के अनुसार दंड दिया जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इन सारे संबंधों को छोड़ देता है, किसके लिए? भगवान की सेवा के लिए, तो कहा जाता है कि वो व्यक्ति दंड का अधिकारी नहीं रहता या दंड का भागी नहीं रहता, बल्कि वो पूजनीय बन जाता है। वो हमें समझना चाहिए। हाँ, अंधकारी नहीं बनता है, यह हमें समझना चाहिए। भगवान की अनन्य भाव से दृढ़ भक्ति जो व्यक्ति कर लेता है, उसमें अपने आप देवताओं के गुण आ जाते हैं, बल्कि वो देवताओं के लिए भी वंदनीय बन जाता है, क्योंकि वो अनन्य भाव से भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है। फिर आगे के श्लोक में बताते हैं कि मदाश्रया कथामृष्टा शृण्वन्ति च कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैनातात्मतगत चेतसः। निरंतर मेरे अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कीर्तन तथा श्रवण में संलग्न रहकर साधुगण किसी प्रकार का भौतिक कष्ट नहीं पाते, क्योंकि वे सदैव मेरी लीलाओं तथा कार्यकलापों के विचारों में ही निमग्न रहते हैं।
अब यहाँ पे बताया गया है कि भगवान के जो भक्त है, जो साधुगण है, उनको अलग अलग प्रकार के भौतिक क्लेश क्यों सताते नहीं है। मदाश्रया कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च। भगवान यहाँ पे बताते कि जिन्होंने मेरा आश्रय ग्रहण किया है और जो मेरी कथा सुनने में और कहने में लगे हुए रहते हैं, उन व्यक्तियों को इस भौतिक जगत के विविध ताप कुछ परिणाम ही नहीं करते। इसलिए आगे जाके हम देखेंगे कि जैसे परीक्षित महाराज भगवान के बारे में सुनते जाते हैं तो मन में हर बार वो सोचते हैं कि आप आगे बोलो और बोलो, हाँ? मन की मेरी तुष्टि नहीं हो रही है, मेरा मन तृप्त नहीं हो रहा है, आप बोलते जाइए। और वे भगवान के बारे में सुनते जाते हैं, और जब भगवान के बारे में सुनते जाते हैं तो देहात्म बुद्धि के स्तर के ऊपर उठने के कारण और विधेय स्थिति को प्राप्त होने के कारण भौतिक क्लेश जो कि इस शरीर के द्वारा भुगते जाते हैं, वो उस व्यक्ति पे परिणाम नहीं करते। जैसे प्रहलाद महाराज भी कहते हैं, वे कहते हैं कि हे भगवान, इस भौतिक जगत के दुख और ताप मुझे पीड़ा नहीं देते, क्योंकि त्वदवीर्य गायन महाअमृत मग्न चेता, मेरी जो चेतना है, मेरा मन जो है, वो नित्य रूप से मग्न है। किस चीज में? आपके अमृतमय कथाओं को सुनने में, बोलने में। हाँ, महाअमृत मग्न चेता, इस तरह से मेरा मेरा मन उसमें व्यग्र होने के कारण इस भौतिक जगह के जो दुख ताप है वो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपोवर्गे शपि तुल्यात दक्षिणः। जो नारायण परायण है, नित्य रूप से भगवान श्री नारायण में जिनका मन लगा हुआ है, ऐसे व्यक्तियों को चाहे स्वर्ग में रखो या नरक में रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए दो चीजें सारी समान ही हो जाती है। तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, इस संसार में नाना प्रकार के क्लेश है, शारीरिक तथा मानसिक, अन्य जीवों द्वारा पहुंचाने जाने वाले और प्राकृतिक उत्पत्तों से मिलने वाले। किंतु साधु ऐसी कष्टप्रद परिस्थितियों से विचलित नहीं होता, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण भावनामृत से भरा रहता है। फलतः वह भगवान के कार्यकलापों के अतिरिक्त अन्य किसी की चर्चा नहीं करना चाहता। महाराज अम्बरीश भगवान की लीलाओं के वर्णन अतिरिक्त कुछ नहीं बोलते थे। वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, वे अपनी वाणी का सदुपयोग केवल श्री भगवान की महिमा गायन में करते थे। साधुगण सदैव भगवान या उनके भक्तों के कार्यकलापों के विषय में सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि वे कृष्ण भक्ति से पूरित रहते हैं, अतः उन्हें भौतिक क्लेशों की विस्मृति हो जाती है। सामान्य बद्ध जीव भगवान के कार्यकलापों को विस्मृत कर देने के कारण सदैव चिंताओं एवं भौतिक क्लेशों से पूर्ण रहते हैं। दूसरी ओर, क्योंकि भगवान के भक्तगण सदैव भगवान की कथाओं में लग रहते हैं, अतः वे संसार के कष्टों को भूले रहते हैं। इस भौतिक जगत में अलग अलग प्रकार के क्लेश है, त्रिताप है, हाँ? आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। और ये तीन ताप तब तक हमें भुगतने पड़ते हैं जब तक हम देहात्म बुद्धि के स्तर पे हैं। जब देहात्म बुद्धि के स्तर से थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं तो निश्चित रूप से
इन क्लेशों से हम मुक्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो सारे नष्ट हो जाते, क्लेश क्लेश तो रहती ही है, लेकिन उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं बढ़ता। क्योंकि जब पूरी तरह से मग्न चेतहा भगवान की कथा लीला गुण श्रवण में जब मन लग जाता है, तो निश्चित रूप से अन्य किसी चीज में मन लगता ही नहीं। तदरसामृत तृप्तस्य न अस्ति रति क्वचि स्यात्। भागवत के अंतिम स्कंद में बताया गया है कि जिस व्यक्ति को भगवान के कथाओं का रसपान में जो आनंद मिलता है, वो आनंद और किसी चीज में उसे प्राप्त नहीं होता। इसीलिए वो व्यक्ति भगवान की सेवा छोड़ के अन्य किसी चीज में रुचि ही नहीं रखता है। और यहां पे तो स्पष्ट रूप से कहते हैं भगवान स्वयं कि मद आश्रय कथा, मेरी कथा का जो आश्रय ले लेता है, भगवान के लीला गुण श्रवण का जो आश्रय ले लेता है, वो निश्चित रूप से भगवान के संग में ही रहता है। क्योंकि भगवान अपने नाम गुण लीला से अभिन्न है। तो जब साक्षात भगवान के साथ आप रहोगे तो फिर दुख कहां से आएगा? संभावना है दुख की? नहीं। और इसीलिए सदैव भगवान का चिंतन होने के कारण समय ही नहीं है फिर और किसी चीज के बारे में चिंतन या चिंता करने की। इसी को ही अनन्य कहा जाता है। अन्य, दूसरा और कुछ भी नहीं है, केवल भगवान। और जब तक ये भाव प्राप्त नहीं होता है, भगवत धाम जाना इतना आसान नहीं। तो आइए प्रयास करते हैं इन्हीं सिद्धांतों का अपने जीवन में पालन करने का और इसी जीवन में भगवत धाम की प्राप्ति करने का। हरे कृष्ण। अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। इसीलिए साधु वैष्णव और सन्यासी ये घूमते रहते हैं ताकि बद्ध जीवों को उनका संग मिले और वे बद्ध जीव अपने आप को इस भौतिक जगत से मुक्त रखें। अमरीश महाराज को तो नवदा भक्त, नवदा सभी। अम्बरीश महाराज ही हमारे पास एक ऐसे उत्तम उदाहरण है कि अनन्य भाव से गृहस्थ आश्रम में भी व्यक्ति भक्ति कैसे कर सकता है। इसलिए वैसे द्वादशी ब्रेक करते समय ऋषि मुनि लोग को याद तो नहीं हुआ, टाइम का याद हो गया अमरीश महाराज का। तो भगवान से मिलने फिर ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।